मकर संक्रांति, सूर्य संक्रांति, खिचड़ी पर्व, पोंगल, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ मंगलमय कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए यह पर्व नव वर्ष के प्रारंभ स्वरूप में मनाया जाता है। ईस्वी सन के हिसाब से तो नव वर्ष हम 1 जनवरी को मनाते हैं, परंतु उस 1 जनवरी पर कोई भी तरह की पूजा साधना, मंत्र जाप या कोई भी भगवान का नाम जप, ऐसा हम विधान ही नहीं है। तो निश्चिंत रूप से वह तो अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को पूर्ण होता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में, आर्य संस्कृति में नूतन वर्ष इस तरह के चैतन्य दिवसों के स्वरूप में अलग अलग नाम चिंतन के हिसाब से प्रारंभ करने का एक महोत्सव है, जिससे कि पूरे वर्ष भर तक में एक नूतनता और नवीनता बनी रहे। और मकर संक्रांति का पर्व का तात्पर्य नहीं कि केवल तिल और गुड़ और शक्कर खा लिया और मकर संक्रांति हो गया। ऐसा कोई भाव चिंतन से कोई मकर संक्रांति या सूर्य के उत्तरायण का हमें चेतना की प्राप्ति नहीं होती है। और वैसे भी सही रूप से विक्रम संवत के हिसाब से हमारा नव वर्ष चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अर्थात नव वर्ष का प्रारंभिक दिवस ही हम शक्ति पर्व के रूप में संपन्न करते हैं, नवरात्रि स्वरूप में संपन्न करते हैं। अर्थात नव निधियों से युक्त हो सके, इसलिए नवरात्रि के 9 दिवस तक हम माता आद्या शक्ति दुर्गा की अमृत आराधना करते हैं, जिससे कि शक्तियों से हम चित्तवान बन सके। इसलिए वर्ष में हर 3 माह बाद में नवरात्रि पर्व संपन्न किया जाता है कि निरंतर शक्ति आवश्यक है। और शक्ति होगा मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और ज्ञान बुद्धि की शक्ति, शारीरिक शक्ति होगी, तो निश्चित रूप से जीवन के जो भी कामना इच्छाएं हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि धन की शक्ति होना आवश्यक है। कोई कलिष्ठ रोग से पीड़ित है और उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, तो उसके क्या उपयोग का क्या है? धन से वह बीमारी को खत्म थोड़ी कर सकता है। घर में मानसिक चिंताएं हैं, बड़े बंगले में रह रहे हैं, 4 गाड़ियां हैं, तो मानसिक चिंताएं कोई धन से खत्म थोड़ी होती है। संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, या बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है और धन है, तो वह धन का उपयोग क्या? अर्थात प्रथम सुख क्या है? प्रथम सुख है शक्ति युक्त निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर होगा तो निरंतर जीवन में हम
सक्रिय और क्रियाशील रह पाते हैं। और शरीर ही स्वस्थ नहीं है, निरोग में नहीं है, तो सब कुछ हमारे लिए मिथ्या। मेरा पति भी बैठा है, मेरे बच्चे भी हैं, पोता पोती भी हैं, नाती भी है, और शरीर मेरा ठीक नहीं है, तो वह नाती पोते पति पत्नी क्या हमारे उपयोग में क्या? उसको खुशी क्या है? खुशी तब मिलेगी जब शरीर से वह स्वस्थ रहेगा, निरोग में रहेगा। इसलिए निरंतर निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे निरोग में चेतना की प्राप्ति हो, आरोग्य में शक्ति की प्राप्ति हो। तो आरोग्य में शक्ति की प्राप्ति होती है तो एक अच्छे चिंतन भाव आते हैं, अच्छे सोच विचार आती है। तो सब शरीर में अच्छे भाव चिंतन नहीं आते हैं। बीमार शरीर होगा तो हर समय डर भय रहता है, मृत्यु नहीं आ जाए, और कहीं ज्यादा बीमारी कलिष्ठ नहीं हो जाए। इतने 2 महीनों से मैं दवाई ले रहा हूँ, और ज्यादा मेरे जीवन में कोई नई नई बीमारियां खड़ी नहीं हो जाए, हर समय बहुत चिंता रहती है। नहीं तो स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे अच्छे भाव विचार आते हैं, और अच्छे अच्छे भाव विचारों को एक स्वतः ही ऊर्जा एनर्जी की प्राप्ति होती है कि हमें उस भाव विचारों को पूर्णता से परिपूर्ण करना है। वह एक भाव विचार होता है अच्छे स्वस्थ शरीर से, और उससे मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है, और साथ साथ में आत्मिक विल पावर की वृद्धि होती है कि मैं निश्चित रूप से ये कार्य को सबलीभूत रूप से कर सकता हूँ। वैसा ही भाव चिंतन इस मकर संक्रांति का है, सूर्य उत्तरायण का है कि सूर्य उत्तरोत्तर धीरे धीरे और अधिक उष्णता की ओर, तेजस्विता की ओर अग्रसर होगा। अभी तो बीच में महीने भर पहले तो काफी कुछ दिन भर में 3-4 घंटे ही सूर्य निकलता था, और कोई ज्यादा उसमें कोई गर्मी उष्मा वगैरह प्राप्ति नहीं हो पाती थी। अब धीरे धीरे वह उष्मा से युक्त होता है तो फसल भी अच्छी पकती है, फल फूल भी अच्छे पकते हैं, शरीर में भी अच्छी वृद्धि होती है। आपको 4-5 दिन सूर्य की लाइटें नहीं मिले, सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, तो आप एकदम व्यथित बीमार से बन जाते हैं। और जो सूर्य के उष्मा प्रकाश या उसका दिव्यता का आभास होता है तो स्वतः ही शरीर में एक स्फूर्ति आती है कि अब प्रकृति में जीवन में एक जाज्वल्यमान स्थिति आ गई है। इसलिए सूर्य की तेजस्विता प्रकृति के लिए परम आवश्यक है। सूर्य नहीं हो तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। आप 24 घंटे या 2 महीने आप अंधेरे में रखेंगे तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर इतने अधिक विकार और इतने अधिक बीमारी आ जाएंगी कि वह बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए बार बार क्यों डॉक्टर कहता है सर्दी के मौसम में सनलाइट लो, जिससे कि शरीर के अंदर ऊर्जा की वृद्धि हो। धूप लेना चाहिए, और उसे, और गर्मियों के मौसम में भी धूप में जो कार्य करता है ना, उसके अंदर एक शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति का विकास होता है। और एक शरीर भगवान ऐसा बनाया है, हर तरह का मौसम हम सहन कर पाते हैं। चाहे लेह लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर है, या और ऊपर साइड में भी -50 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी मौसम आराम से वह सहन हो जाता है। और प्लस में 50% भी गर्मी है, 50 डिग्री भी गर्मी है, तो भी वह सहन हो जाती है। तो भगवान ने ऐसा एक हमारा देव स्वरूप शरीर प्रदान किया, हर तरह के मौसम को हम सहन कर पाते। अति बारिश भी होती है तो भी हम उसको सहन कर लेते हैं। निश्चित रूप से इस शरीर के अंदर भगवान ने क्या रचना एक विचित्र रूप से उत्पन्न की है, जिससे कि हर रूप में हम अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। इसलिए इस गर्मी, सर्दी, वर्षा और उष्णता के कारण से ही जीवन में कोई भी तरह के कष्ट बाधा में आती है, तो उन कष्ट बाधाओं का भी समय के अनुसार हम उसका निवारण कर पाते हैं। एक चिंतन भाव होना चाहिए कि जीवन में मेरे कष्ट बाधा आई है तो निश्चित रूप से भगवान ने मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं। उन कष्ट बाधाओं से मुझे निवृत्ति के लिए भगवान ने मुझे शक्ति प्रदान की है। तो मेरे परेशानी बाधा तो आएंगी, परेशानी बाधा आएंगी तो हम वृद्धि भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर पेड़ पौधों में झंझावत, तूफान या आंधी या ज्यादा वर्षा नहीं होगी तो पेड़ों में शक्ति नहीं आएगी, तो पेड़ों में कोई फल फूल या बालियां भी नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इसलिए झंझावत जीवन में तूफान आते हैं या परेशानी आती है तो उन परेशानियों का निदान भी है, क्योंकि हमें भगवान ने देवत्व स्वरूप में शरीर प्रदान किया है। वह भाव चिंतन है। मकर संक्रांति से नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो जीवन में नूतनता को कैसे आत्मसात किया जाए, किस तरह से जो पिछले वर्ष भर में जो भी दुख तकलीफ अभाव बाधाएं रही हैं, वे अभाव दुख बाधाएं इस वर्ष में हमारे पुनः वृद्धि में नहीं हो, उन्हें समाप्त कर सके। वह भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए इस मकर संक्रांति को उत्सव रूप में संपन्न किया जाता है। हाथ जोड़ लेंगे, एकदम कमर सीधी रखेंगे,
ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सची पंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपत्य नमः। क्या संकल्प दिया हमने, धारणा क्या की कि ये भगवान गणपति मेरे जीवन में आप आना और मुझे शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना, और जो भी मेरे जीवन में विघ्न हो, बाधाएं हो, अड़चने हो, उनका आप निदान करना। इसलिए कोई भी घर में पूजा साधना या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणपति की स्थापना की जाती है, गणपति की वंदना की जाती है। आपके घर में गृह प्रवेश का कार्य हो या बच्चे का मुंडन संस्कार हो, युग संस्कार हो या एंगेजमेंट हो, विवाह हो, तो पहले गणपति की आराधना अभ्यर्थना की जाती है। और पूजा स्थान में वह कलश पर श्रीफल स्थापित किया जाता है कि वह परिवार में श्री रूप में, हर रूप में मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, श्रेष्ठता की प्राप्ति हो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति कुशिताय गौरीसुताय गणनो नमोस्ते भक्तार्थी नासापराय गणेशराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवार सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपतिमावायामी। संकल्पम कुर्यात। गणपति वंदना के बाद संकल्प ग्रहण करेंगे, सीधे हाथ में जल रहेंगे, इस तरह से आह्वान करेंगे कि हमारे हाथ में वरुण देवता जल देवता है। कोई भी धारणा इच्छा या कामना पूर्ति के लिए न जल हाथ में लेकर पंडित जी हमें संकल्प दिलाते हैं कि मेरे अमुक अमुक कार्य मेरे संपन्न हो सके। इसलिए आप घर में भी पूजा में आप बैठे नित्य, एक बार अपना संकल्प लेते हुए और अपनी प्रार्थना व्यक्त करें, उसके बाद में जल को छोड़ दें या उसको ग्रहण कर लें। एक हाथ स्ट्रेट सीधा रखेंगे, जितना हाथ सीधा रखेंगे उतना ही जीवन में सरल और सीधापन जीवन में स्थितियां बनी रहेंगी। नहीं तो हाथ टेढ़े मेढ़े रखेंगे तो जीवन में बहुत ज्यादा सर की तरह उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम द्वितीय प्राद्रे श्री श्वेत बारह कल्पे अष्टाविंतिथे में कलयुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 माघ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्याम तिथो त्रिपुष्कर योग दिवसे गुरु ग्रहे गणपति दिवसे बुधवासरे शाहजहांपुर क्षेत्रे उत्तर प्रदेश क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का, अपने सदगुरुदेव का नाम का उच्चारण कीजिए, अपने माता पिता के नाम का उच्चारण कीजिए, पति पत्नी के नाम का उच्चारण कीजिए और अपने संतान के नाम का उच्चारण कीजिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वांग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पति शतायु जीवन वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार कृषि धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सरस्वती ज्ञान बुद्धि उच्च शिक्षा सफलता सुसंस्कार वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम मन कामेश्वर शक्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम द्विज ज्योतिर्लिंग शिवत्व गौरी लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम महामृत्युंजय शतायु सुखदा प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो मन में इच्छा कामना हो मन में धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। सूर्य संक्रांति पर्व है और जितना शरीर के अंदर से ऊर्जा चेतना प्रवाहित होगी उतना ही शरीर के अंदर एक
चैतन्यता का भाव का विस्तार होता है। इसलिए मरे मरे शब्दों में न कोई भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, दिव्यता से एकदम तेजस्वी से करना चाहिए। प्रसाद भोजन प्रमोद मिश्रा जी ने, उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रसाद भोजन बनाया है, और जितना शरीर के अंदर ऊर्जा निकालेंगे उतना ही उत्तम साथ से प्रसाद भोजन में आपने पाचन योग्य बन पाएगा। दोनों अंगूठा में एक डाल दो और लास्ट अंगूठी में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऊंचे कर दो ऐसे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्ते यज्ञपति ईशम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वर्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिव कर्मास्तु। कर्म शब्द ओम भगवती कात्यायन प्रताम, भगवती माहेश्वरी प्रताम, भगवती रिद्धि कर प्रताम, भगवती वर्धि कर प्रताम, भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्यस ज्योतिधारिम, ओम चंद्रस ज्योतिधार्यमि, ओम भौमस ज्योतिधार्यमि, ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमि, ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि, ओम शुक्रस ज्योतिधार्यमि, ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि, छागर राहु केतु यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमि। गले माला की तरह धारण कर दो। इसमें जो भी 3 धागे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में मुझे त्रिपुष्कर योग स्वरूप में मुझे चैतन्यता की प्राप्ति हो, शक्ति की प्राप्ति हो। अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप, अर्थात मेरे समान संसार में सृष्टि में कोई नहीं है। मेरे चेहरे के समान और किसी का चेहरा मिलता नहीं, आपका जैसा चेहरा है और किसी का सेम टू सेम चेहरा मिलता ही नहीं। उसी तरह से विष्णु की तरह मैं परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर सकूं, परिवार में कुल वंश की वृद्धि हो, और महेश्वर स्वरूप में निरंतर मुझे महामृत्युंजय सुखदा की प्राप्ति हो, निरोग में महामृत्युंजय, अर्थात जो भी दुख पीड़ा कष्ट रूपी स्थितियां उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। उन्हें हाथ खोल देंगे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वासनामन्य पठे सुनामि विद्यारम्भे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शंकरे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरपुरस्सुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नस्य ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं लक्ष्मीपते श्रामिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराज्यम्। येषाम् इन्दीवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधुरा नित्यमतिम् अनन्यास्य माजना परिपास्य तेषां नित्यानां भक्तानां क्षोभाम्यम्। स्मरते सकल कल्याणम बाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम वजाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री भुवनेश्वराम देवामदि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुरुदेव सरकार सरदाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे प्रियपति को हवामहे निधि निधिपति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्माम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अम्बे के अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु ध्याय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भयारम पंचवर्त नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात, आत्मिक भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपा ये केवलम गुरु कृपा ये केवलम गुरु कृपा ये केवलम। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं
मम देव बोले ओम परम तत्वाय तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम परम परम तत्वाय तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम प्रतिरोम चैतन्य चैतन्य जागृय जागृय ह्रीं ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड स्वांग सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड स्वांग सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड स्वांग सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम स्वस्तिना इंद्रो सर्वा स्वस्तिना पुंखा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षरिष्ठेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु प्रज्ञस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानु विथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसाग मनीय भरत कर्णे श्रुण्याम देव हितम विदायु शतमिन्नु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम न चक्राम जरसम पुत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मानुमध्या गंतो अदिति धोर्दिन्तिरंतिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम ध्यो मम शिशिग्रे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम संतान कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन वैभव यश लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सतायु जीवन वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही उन आशीर्वचनों को आज्ञा चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा दो। कोई भी पूजा साधना संपन्न करते हैं आरती ग्रहण करते हैं तो उनके ऊपर स्पर्श करके आज्ञा चक्र का अर्थात निरंतर मेरा मस्तिष्क चैतन्य प्रज्ञावान रहे, कभी भी कुबुद्धि का भाव चिंतन नहीं आए। भगवान की उपासना करने का चिंतन भाव भी यही है। अपने कुल देवता का या कहीं भी मंदिर जाने का भाव चिंतन भी रहता है कि मुझे कुभाव मेरा समाप्त हो और सुज्ञान की वृद्धि हो और हृदय पक्ष मेरा निरंतर निरंतर चैतन्य जागृत रहे, जिससे कि मैं सतायु जीवन से आरोग्य में सतायु जीवन से युक्त हो सकूं। वह भावना चिंतन के लिए हम कोई भी प्रसाद भी ग्रहण करते हैं या कोई तरह की आरती या कोई दीपक प्रज्वलित करके हम उसके ऊपर आरती लेते हैं, तो उसका भाव चिंतन यही है कि मैं निरंतर मुझे जीवन में सभी स्वरूपों में सुखों की प्राप्ति हो सके और उसी के लिए विशेष रूप से जिससे कि मैं जो भी ये कार्य कर रहा हूं मुझे उसमें शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति हो और निरंतर मैं उन लक्ष्यों से मैं परिपूर्ण हो सकूं। अर्थात मेरे जीवन के जो भी उद्देश्य हैं वह बिना ऐसे खाली लेटे लेटे या बिना परिश्रम किए मुझे प्राप्त नहीं हो। परिश्रम करके जो इन फल की प्राप्ति होती है वह हमें बहुत अधिक एक मिठासपूर्ण और शक्तिवर्धक लगता है। और देखो पेड़ पे भी फल उगते हैं तो कैसे वो छोटा सा अंकुरण जमीन को फाड़ देता है और किस तरह धीरे धीरे पौधे का और वृक्ष का रूप धारण करता है, उसके बाद में
पत्तियां आती है, उसके बाद में फूल आते हैं, उसके बाद में फल आना शुरू होते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन में एकाएक सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ एकाएक मिल गया तो वो जीवन में आपका निरर्थक हो जाता है, उसका आप सदुपयोग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा अपने आप में एक शक्ति ऊर्जा होनी आवश्यक है कि निरंतर मुझे अपने जीवन को, मेरे जीवन के ये अमुक अमुक लक्ष्य है, मुझे अच्छी शिक्षा से युक्त होना है, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, अच्छा व्यापार करना है, मुझे आरोग्यमय जीवन जीना है, परिवार में सुख समृद्धि का भाग, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए सद्बुद्धि होना आवश्यक है। सद्बुद्धि के माध्यम से सब कार्य सही होते हैं। कुबुद्धि के फलस्वरूप कोई अनगल कार्य होंगे और उसका परिणाम बहुत लंबे समय तक पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। और सद्बुद्धि से एक व्यक्ति कोई एक घर का काम करता है तो पूरे परिवार में सुख में स्थितियों की वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी अनगल कार्य करते हैं, देखो कितना दुखदमय परिणाम हो जाता है जीवन भर के लिए। बहुत ही समाज में भी नाम खराब हो जाता है और अनगल के दोष और अनगल की क्रियाएं जीवन में व्याप्त हो जाती है। इसलिए वो विचार चिंतन भाव आने नहीं चाहिए। एक तरफ तो आप अपने जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने कुल देवता का नाम ले रहे हैं, और एक तरफ आप जीवा से आप गाली गलौच भी कर रहे हैं और अनगल क्रिया भी कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब जीवा में तो सरस्वती विराजमान रहती है और उसी जीवा से हम अनगल गाली गलौच भी कर रहे हैं और एकदम मारपीट भी कर रहे हैं। कैसा है, जीवन में विचारने वाली बात है। सुनने से हमें अच्छी बातें सुनने के लिए कान दिए गए, अच्छी दृष्टि प्रदान की गई है, तो देखना है, हमें चीजों को देखने का भाव चिन्ह प्रदान किया है। एक शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करने का भाव चिन्ह, गंदगी को बाहर निकालने का भाव चिन्ह प्रदान किया, उसका हमें सही रूप से इन कर्मेंद्रियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए, तब हमें जीवन में सुश्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि एकाएक आपको जीवन में फल मिल जाएगा बस, तो भगवान को धोखा लगा दिया, आपके मन कामेश्वर यहाँ मंदिर है, मंदिर तो बस कामना व्यक्त करके आ गया मन कामेश्वर में भगवान शिव को, द्विज रूप में भी ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। तो ऐसा बस विश्वनाथ जी को प्रार्थना करके आ गया, बस आप घर में मेरे गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी भगवान शिव और सब मेरे को सुख की प्राप्ति, ऐसा नहीं होता है। भगवान शिव ने जो परिश्रम किया ना, प्रयास किया ना, ऐसा एकाएक थोड़ी उनको पार्वती मिल गई, एकाएक थोड़ी वो एकदम देवों के देव महादेव बन गए, ऐसा थोड़ी हो गया। उन्होंने भी तो किस तरह से जीवन का विष को पिया, विष को पीने के बाद में कैसे उन्होंने विष को कंठ में धारण किया, उदर में नहीं उतारा। उदर उतारने का मतलब है कि मेरा शरीर पूरा विषपूर्ण बन जाए। आप अपने जीवन में जो भी गाली गलौज को या पेट में उतारते हो, शरीर में उतारते हो, आपका जीवन ऐसा विषपूर्ण बन जाता है। किसी ने गाली दे दी, आपने उस गाली को एक्सेप्ट नहीं मत करो, तो आपको गाली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको एकदम क्रोध क्यों आ जाता है? क्रोध मतलब एक है कि आपको अपने खुद की बुद्धि पर, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए क्रोध आ जाता है। जिसका बुद्धि पर नियंत्रण होता है ना, तो वो धीरे धीरे सब तरह से वो ठीक है, भोगने वाला भोगते रहेंगे, आप अपने गति से आगे चलते रहोगे, निश्चित रूप से वो देखेंगे अरे यार मैंने इतना गाली गलौज किया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो निश्चित रूप से आप और अधिक श्रेष्ठता से युक्त हो पाते हैं, अधिक वृद्धि से और उच्चता से युक्त हो पाते हैं। धीरे आपने कर्म की तरफ, कार्य की तरफ ध्यान देना है। एक जैसे बच्चे का है कि अभी जैसे अगले महीने से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उसका एक टारगेट लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अभी एक मेरे जीवन में अब ऐसा ही मोड़ आया है, अब उस मोड़ में मैं अपने उच्चता को प्राप्त करना है या अधोगति को प्राप्त करना है, और चिंतन स्वयं को करना है। अगर उच्चता प्राप्त करना है तो एक अच्छी तरह महीने पर और अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो बहुत एक जीवन में टॉप स्थिति में आ जाएगा। और थोड़ा सा मुझे तो याद ही नहीं रहता है, मुझे तो दिमाग ही काम नहीं करता है, वो इच्छा ही नहीं होती है, तो वो क्या होगा, फिर जीवन बिल्कुल ही एकदम हतोत्साहित में बन जाएगा, नारकी में बन जाएगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि 25 वर्ष की आयु तक जो बच्चा अच्छी शिक्षा ले लेता है तो आगे के 50 वर्ष उसके बहुत ही ब्राइट चमकदार बन जाते हैं। और 25 वर्षों में यदि वह लैपटॉप में, मोबाइल में और अनगल क्रिया में बिजी रहता है, आगे 50 वर्ष उसके नारकी में बन जाते हैं। क्योंकि बेसिक ही हमने कुछ साउंड पर्सन प्राप्त नहीं किए, हमारा जो एकदम ब्रह्मचर्य का स्वरूप है उसमें हमने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की है, तो हम जीवन में सुशिक्षाओं की वृद्धि या सुज्ञान की वृद्धि कहाँ से होगी? जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है वह सुश्रेष्ठ पद पर प्राप्त हो पाता है, तो शिक्षा ही प्राप्त नहीं करे और कहे कि मुझे अच्छा पद मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। चाहे वह राजयोग का भी क्रिया हो, चाहे हमें मुझे अच्छे नेता बनना है, अच्छा मतलब विधायक बनना है, अच्छा सांसद सदस्य बनना है, उसके लिए भी निरंतर प्रयास करना पड़ता है। एकदम में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा आज सांसद थोड़ी बन जाएगा, उसे निरंतर पब्लिक से उसको एकदम अटैचमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक से संपर्क करना पड़ेगा, उसके लिए पब्लिक के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उसका एक विस्तार होता है। तब धीरे धीरे वह एक वार्ड पंच बनता है या सरपंच बनता है या और कोई अच्छा पद प्राप्त करता है, धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। तो कोई भी क्रिया एकदम एकाएक रूप में विस्तार प्राप्त नहीं होती है, एकाएक रूप में भगवान लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो गई,
लक्ष्मी की अभ्यर्थना के लिए भी हजारों हजारों संतों ने, हजारों हजारों जो भी देवताओं ने प्रार्थना किया, पर तो लक्ष्मी केवल विष्णु भगवान के पास में गई, सबके पास में लक्ष्मी नहीं गई। तो लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी चंचला है कि वह जो उसकी अभ्यर्थना आराधना करता है और धन का संचरण करता है और सदुपयोग करता है, लक्ष्मी उसके पास आती है। धन का संग्रह करना कोई लक्ष्मी के पास नहीं आती है, और संग्रह तो धीरे धीरे धन का सड़ान वाली स्थिति बन जाएगा। और अनगल क्रियाओं में अगर आपने धन का व्यय किया तो आपके घर में अनेक अनेक स्वरूपों में और लक्ष्मी का भाव चिंतन का विस्तार हो जाएगा। लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। इस वजह से थोड़ा चिंतित होने से भगवान की अभ्यर्थना आराधना करने से मुझे उस शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अभ्यर्थना प्रातः विलंब में हमारे ईश्वर ने, संतों ने क्यों कहा कि प्रातः विलंब में हमें पूजा साधना संपन्न करना चाहिए, 15 मिनट आधा घंटा भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान की कृपा से संसार में आए और उसका ईश्वर का नाम ही नहीं ले, और ऐसा ज्यादा हतभागी और ऐसा आएगी, फिर सौभाग्य कहां से जागृत होगा, उन्नति कहां से प्राप्त होगी। आप ईश्वर के संसार में आए, माता पिता ने हमें गर्भ उत्पन्न किया, और सभी माता पिता संतान को प्राप्त नहीं होती है ना, परिवार संतान की प्राप्ति होती है ना, सब कुछ तो जीवन हासिल नहीं होता है ना। इसलिए एक उस ईश्वर की वंदना आवश्यक, परम आवश्यक है कि मुझे निरंतर सूर्य उदय होते ही आज दिवस निकला है, आज मेरे जीवन में एक नया दिवस प्रारंभ हुआ है, मेरे जीवन में और नहीं कि मेरे जीवन में वृद्धि का भाव से आया, और वह शक्ति के माध्यम से, भगवान के ईश्वर के माध्यम से निरंतर मैं ऊर्जा से युक्त हो सकूं और निरंतर मैं और अधिक सुकर्म कर सकूं, वह भाव से होना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व भी है, मैंने क्या पता है, खाली तिल के लड्डू खाने से मकर संक्रांति पर्व संपन्न नहीं होगा। अभी 5-6 दिन बाद में आज एकादशी है, 5 दिन बाद में माँ की नवरात्रि भी आएंगी, तो खाली बस माता का मतलब वहाँ पूजा स्थान में जाके या मंदिर में जाके दर्शन करने से माता प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। माता की शक्तियों को कैसे मैं आत्मसात करूं, वह चिंतन भाव होना चाहिए। सब कुछ मानस चिंतन के अनुसार चलता है, दिमाग के अनुसार चलता है। दिमाग में कुभाव आएंगे तो कुभाव के अग्रसर होंगे, दिमाग में अच्छे भाव चिंतन आएंगे, अच्छे भावों के अग्रसर होंगे। और कोई दिमाग, आपके दिमाग को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। परिवर्तित आप खुद दिमाग को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते, इसलिए परिवर्तित नहीं हो पाता है। आलस्य बर्बाद क्यों रहता है, काम करने की इच्छा भावना नहीं रहती है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, काम करने की इच्छा भावना नहीं रहती है, इसलिए आलस्य बर्बाद रहता है। क्यों, इन धन का अभाव रहता है। क्यों धन का अभाव, क्योंकि निरंतर निरंतर हम सुकृत कर्म नहीं कर पाते, इसलिए धन का अभाव रहता है। कोई भी चीज का अभाव हो, बीमारी कहां से आती है, सही तरह से शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए बीमारी आई है। और कोई कारण से बीमारी नहीं आती है। शरीर का सही ढंग से समय पर खान पान करना चाहिए, समय पर थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा योगा प्राणायाम भी करना चाहिए। हम क्रिया नहीं करते हैं तो वो शरीर में बीमारी आएंगी। भगवान ने तो स्वस्थ रूप से हमें माँ के गर्भ से भेजा था, 2.5-3 किलो का हमें भेजा, बना के भेजा, कोई बीमारी भी नहीं थी, एकदम स्वस्थ थे। और बाद में ऐसी हजारों बीमारी कहाँ से आ गई। धीरे 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 हमने कुछ अनगल कर्म किया, अनगल कार्य किया, अनगल खान पान किया, इस कारण से बीमारी आ गई। तो उसका जैसे अनगल कर्म या अनगल खान पान किया ना, उसका स्वयं को नियंत्रण करना पड़ेगा। वह नियंत्रण कहाँ से होगा, गुरु की शक्ति के माध्यम से, ईश्वर की शक्ति के माध्यम से होगा। एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरा कुल देवता, मुझे बीमारी से मुक्ति प्राप्ति चाहिए, मुझे धन लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। संकल्प होना चाहिए, उसके लिए निरंतर कर्म करना पड़ेगा। एक साधन तो भावचित होना चाहिए, प्रार्थना करने से ही होगा। साथ साथ में योग में क्रिया करनी पड़ेगी, भगवान से, कुल देवता से, ईश्वर से जुड़ाव करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में धन लक्ष्मी की, आरोग्यता की, सौभाग्यता की, संतान सुख की प्राप्ति होती है। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे बस पोता पोती हो जाए, पोता पोती होंगे कहाँ से। एक बच्चों में भी तो सबलता, सुख वाली स्थिति होनी चाहिए ना। परिवार में भी जो दोष है, जो भी कालसर्प दोष है, या घर में घर बंधन की क्रिया है, तंत्र क्रिया है, उसका निस्तारण तो होना चाहिए ना। तब मुझे घर में कुल वंश की वृद्धि होगी, मेरे धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरा अच्छा मकान बन जाए। मकान अच्छा बनेगा कहाँ से, कुछ पैसा होगा तभी तो मैं जमीन खरीदूंगा। जमीन खरीद कर उसके ऊपर मेरे पास में कुछ मेरा बजट होगा, तब तो मैं मकान बना पाऊंगा ना। मेरा अच्छा मकान बन जाए, 4 कमरों का मकान, मेरे वाहन सुख की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए पहले कर्म करना आवश्यक है, धन का संग्रह करना आवश्यक है। वो कहाँ से होगा, ईश्वरी शक्ति के माध्यम से, गुरु की शक्ति के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए जो भी आप नित्य पूजा साधना मंत्र जाप करें, उसे अपने कुल देवता को, अपने गुरु को शरण अर्पित कर देना चाहिए कि मैंने तो अपना जैसा मेरा भाव चिंतन मैंने कर दिया है, अब आपको मुझे उसका सुफल प्रदान करना। नित्य नित्य ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुफल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। नित्य नित्य करना है, नित्य नित्य अब सुबह शाम भोजन करते हैं ना, तो शरीर में ऊर्जा आती है ना।
तो शरीर में ऊर्जा आएगी, तो शरीर हमारा चलायमान रहता है ना। तो नित्य नित्य पूजा साधना मंत्र जाप भी करने से शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्तियों का निरंतर विस्तार होता है। तो हमारा दिमाग हमारा एकदम स्वस्थ और तरोताजा और ज्ञान बुद्धि से युक्त रहता है। हम कुछ कर्म ही नहीं करें और कार्य नहीं करें और बस मुझे बस प्रार्थना कर दिया, गुरुदेव जी को धोख लगा दिया, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे काम तो हो जाना चाहिए, होता है, परंतु तो उसके लिए कुछ साधन से प्रक्रिया भी संपन्न करनी पड़ती है। कितने भी ऋषि मुनि सन्यासी योगी गुरु हुए ना, सबने साधना तपस्या करके ही अपने जीवन में उच्चताओं से युक्त हुए। चाहे आपके यहाँ पर भी कई अच्छे अच्छे शहीद भी हुए, बहुत अच्छा, मतलब एक भारत आजाद करने में उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। कोई संघर्ष किया ना, अपने आप का बलिदान किया ना, तो कैसे शाहजहांपुर क्षेत्र एकदम एकदम बहुत अच्छा व्यक्तिगत रूप से फेमस हो गया। निरंतर एक महात्मा गांधी तो एक 40-45 किलो का व्यक्ति था, और कैसे अकेला चलते चलते सबका हजारों की संख्या में उसने अपने साथ में समूह को इकट्ठा कर लिया और देश से गुलामी से निवृत्ति प्रदान करा ली। अकेले कार्य करना पड़ता है, मैं अकेला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ भगवान अकेले तो भेजा संसार में, माता पिता गर्भ से अकेले तो है, तो अकेले सब कुछ संभव है। जितने भी बुद्ध भगवान हुए, चाहे महावीर स्वामी हुए, चाहे भगवान राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, अकेले ही करके उन्होंने जीवन में एक अपने आप का विस्तार किया, सद ज्ञान का विस्तार किया। इसलिए संसार में पूजा किसकी होती है? ज्ञानी पुरुषों की पूजा होती है। आपके यहाँ शहर के राजा महाराजों की पूजा नहीं होती है। तो हमारे अमुक 50 साल पहले अमुक राजा थे, महारानी थी, उसकी पूजा नहीं करते हो, उसके घर में चित्र नहीं लगाते हो, आप भगवान के चित्र लगाते हो जो ज्ञान प्रदान करते। भगवान कृष्ण के चित्र लगाते हैं, राम के कैसे वो पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त हुए। राम ने भी तपस्या किया ना। ऐसे एक आपको कहा जाए 2 दिन के लिए आप यहाँ शाहजहांपुर से वहां जाके आप हरिद्वार में बैठ ही नहीं पाओगे। वो 14 वर्ष कैसे वहां रहे? तो साथ तो 1 मिनट में सब कुछ रावण का संहार कर सकते थे, परंतु एक सनातन धर्म को उन्होंने विस्तार करना था, उन्हें बचाना भी था और विस्तार भी करना था। इसके लिए उन्होंने घर का परित्याग कर दिया, एक राजमहल का परित्याग करना, सब सुख वैभव का परित्याग करना। आपको कहा जाएगा नहीं, किसी ने कह दिया कि अच्छा एक समय भोजन करो, आप तो छटपटाने लग जाओगे, मुझे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, मतलब शाम के समय और भूख लग जाती है तेज। तो एक जब तक आप कुछ प्राप्त करने के लिए शरीर के अंदर जो अनुकूल क्रिया है उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे भूभवन की प्राप्ति हो, चाहे धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, या सौभाग्यता की प्राप्ति हो, या संतान सुख की प्राप्ति हो, या जो भी आपको नौकरी रोजगार व्यापार वर्दी की प्राप्ति हो, कुछ अनुकूल क्रियाओं का त्याग तो आपको करना पड़ेगा। आप त्याग भी नहीं करो और मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, संभव नहीं है। और उस त्याग के साथ साथ एक साधन प्रक्रिया भी होनी चाहिए। 15-20 मिनट आधा घंटा दे सकते हैं ना, बाकी 3.5 घंटे तो हमारे स्वयं है ना, वह भी आप नहीं दे पाओगे तो फिर भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। भगवान के तो अरबों करोड़ों की संख्या में उनके तो भक्त है, तो किस किस का ध्यान रखेगा? और तो उनका ध्यान रखेगा जो उनकी भक्ति की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है। अर्थात भक्ति के माध्यम से भगवान की महिमा नहीं बढ़ रही है। तो आप मनकामेश्वर मंदिर जा रहे हैं तो वो भगवान शिव की महिमा नहीं बढ़ रही है, अर्थात उनकी अभ्यर्थना करते हुए आपके जीवन में सुखदमय स्थितियों की वृद्धि हो रही है। भगवान शिव तो बिल्कुल मेरे जगत के स्वामी है, वे तो महादेवों के देव महादेव हैं। उनके लिए आपको मतलब भगवान शिव की जय जयकार करने से उनकी बहुत उच्चता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भगवान कृष्ण की अभ्यर्थना करने से वो योगेश्वर में कृष्ण का विस्तार नहीं हो जाएगा, नहीं हो। वे तो योगेश्वर में ज्ञान और कर्म शक्ति के ज्ञाता है, इसलिए उनका आप उनको ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात कर, भगवान शिव की चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने मृत्युंजय में युक्त अपने जीवन को व्यवस्थित किया। एक पत्नी अग्नि में भस्मीभूत हो जाए और वह दूर से देखता रहे, कितना एक विकट बात होती है। किस तरह से उन्होंने अपने परिवार की रक्षा में अच्छी अभिवृद्धि की। इसलिए भगवान शिव का परिवार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके संतान रूप में कार्तिकेय ज्येष्ठ पुत्र रूप में सब विजय प्रदाता है। गणपति स्वरूप में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रदाता है, विघ्नहर्ता है। माँ गौरी के रूप में लक्ष्मी प्रदाता है और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ रूप में उनकी पत्नी और पुत्र पुत्रियां है। अर्थात प्रत्येक कार्य में सिद्धता की प्राप्ति हो, शुभता की प्राप्ति हो, रिद्धि की प्राप्ति हो और निरंतर निरंतर विघ्नहर्ता स्वरूप। जो भी जीवन में कंटक में स्थिति आएगी, आप घर जाते हो एकदम रास्ता सपाट तो मिलता नहीं है ना, कई खड्डे भी आते हैं, उबड़ खबड़े भी आते हैं, कुछ पत्थर भी आते हैं, कुछ रोड़ी भी आते हैं, कुछ सिग्नल भी आएंगे, आपको रुकना पड़ता है ना। फिर आप आराम से कैसे सिग्नल जो ग्रीन सिग्नल होता है कैसे निकल जाते हैं, थोड़ा खड्डा आता है कैसे आप स्लो कर देते हैं। तो जीवन में भी खड्डे आएंगे, उस समय थोड़ा अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। कोई भी व्यवधान तो आएंगे ही,
बिना निष्कंटक माँ भी संतान उत्पन्न करती है तो अनेक व्यवधान उसको भी देखना पड़ता है, अनेक कष्ट उनको भी भोगना पड़ता है। एक एकदम संतान आराम से नहीं होती है उसको, एक माँ का कष्ट माँ ही जानती है कितना बहुत ही एकदम चिंता और तनाव और परेशानी होते हुए संतान उत्पन्न करना और उसके बाद में एक सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। तो देखो मैं संसार में एकदम कैसे अपने स्वरूप में मैंने संतान की उत्पत्ति कर दिया, और उसके एकदम पहले तो बहुत छटपटाती है, रोती है, बहुत ज्यादा चीखती भी है, बहुत ज्यादा उसको दर्द और बहुत ज्यादा वेदना भी प्राप्त होती है, पर तो जब भी संतान की प्राप्ति हो जाती है बहुत सुखद में सत्य आ जाती है। ये एक मतलब क्या किया, पहले उसने कष्ट झेला तो बाद में क्या हुआ, एक अच्छे सुख संतान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जीवन में भी ऐसा ही है, कोई भी कष्ट बना है तो उनका हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ओह गुरु जी मेरे ऊपर बहुत संकट आ गया, और संकट आया तो निश्चित रूप से भगवान ने कुछ शक्ति प्रदान की, संकट का अवश्य निवारण हो जाता है। वो कष्ट मेरे जैसा संसार दुखी नहीं है, अरे संसार दुखी नहीं है तो फिर संसार में बैठे क्यों? मतलब आपको चिंतन करना चाहिए कि यह समय भी निकल जाएगा, ये चिंतन करेंगे मेरा दुख का समय हर समय नहीं रहता है, हर समय आपकी व्यवस्था नहीं रहेगी, व्यवस्था के बाद में थोड़ा प्रौढ़ अवस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था भी आएगी, जर्जर अवस्था भी आएगी, हर समय एकदम बाल्य अवस्था नहीं रहती है, धीरे धीरे एकदम उन्नति प्रगति का मैं युवा अवस्था की ओर अग्रसर होऊंगा, फिर युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था से जर्जर अवस्था आएगी और फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो तो एक जीवन का चक्र है, एक संसार में भगवान ने ऐसा चक्र बनाया है कि मैंने तो अपने संसार में पोता पोती नाती सब देख लिया, उनको सब ज्ञान शिक्षा प्रदान कर दिया, अब मुझे संसार से भगवान ये निवृत्ति प्रदान करे, निश्चित रूप से होना ही होना है। आप देखते हो मृत्यु मेरी होगी नहीं, अमर हूँ, अमर कोई नहीं होता हुआ है, भगवान कृष्ण को भी जानना पड़ा, भगवान श्री राम को भी जानना पड़ा, इसलिए ऐसा अमर तो भगवान भी नहीं है, पर तो ये एक संसार की सृष्टि गतिशीलता है, तो गतिशीलता में बढ़ने के लिए इस तरह के हमें तो पर तो जो जीवन और मृत्यु के बीच में जो स्थितियां है उसे हम किस तरह से सुखद बनाए। जीवन प्राप्त भगवान की कृपा से हुआ, अब उसको भगवान की कृपा को कैसे और जीवन में आनंद में बनाए, वही भावचिंत होना चाहिए। और ऐसा ये पर्व मकर संक्रांति सूर्य संक्रांति का पर्व है कि मेरे जीवन का अंधकार समाप्त हो सके, अर्थात जो भी जीवन में रोग है, कष्ट पीड़ा है, घर में कलह वाली स्थितियां है या अनगत शत्रु बाधा है, वे मेरे जीवन में समाप्त हो सके। वह सूर्य संक्रांति का तात्पर्य कि जिस तरह सूर्य की तेजस्विता की मुझे प्राप्ति हो, प्रकाश में स्थितियों की प्राप्ति हो, और उसके साथ साथ मुझे जीवन में सौभाग्यता की वृद्धि हो, अर्थात मेरे जीवन की दुर्गति की समाप्ति हो। सौभाग्यता का तात्पर्य कोई लाल बिंदी लगाना नहीं है, तो मांग में सिंदूर बढ़ना सौभाग्य नहीं है, अर्थात मेरे जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण दुखदपूर्ण स्थितियां है वे समाप्त हो सके। उसी के लिए विशेष रूप से अभी द्विज स्वरूप में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के स्वरूप में, द्विज स्वरूप में वह महादेव की शक्तिपात की दीक्षा में प्राप्त होगी और मन कामेश्वर की शक्तिपात की दीक्षा में प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में श्रीफल भी प्राप्त होगा। उस श्रीफल के क्यों पूजा स्थान में श्रीफल स्थापित करते हैं, नारियल स्थापित करते हैं, वह श्रीफल को नारियल को एक लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, अर्थात निरंतर जीवन में क्या हो, आरोग्य लक्ष्मी, और फिर कार्य व्यापार धन लक्ष्मी, फिर संतान सुख की लक्ष्मी, सुरक्षा पत्नी और पति की लक्ष्मी, फिर भू भवन की लक्ष्मी, फिर जीवन में समृद्धि यश की वृद्धि की लक्ष्मी। यह लक्ष्मी का सगै स्वरूप है, वह श्रीफल को प्राप्त करने से इस तरह के सुखों के हमें सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रीफल को पूजा स्थान में रखना है, और पूर्णिमा जब आएगी 3 दिन बाद में शनिवार को पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन उसे प्रसाद नहीं, अमावस्या है, नवरात्रि प्रारंभ होगी, उस नवरात्रि के प्रथम दिवस पर उसे प्रसाद रूप में 19 तारीख को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद 9 दिन में पूरा संपन्न करना है, तो जिससे कि वह माँ की नवरात्रि के में चेतना की प्राप्ति हो सके। और श्रीफल का लाभ यह मिलता है, और जो भी उसका हार्ड भाग है और जो पूरी जट्टा है उसे कभी भी यज्ञ हवन करें तो उसे यज्ञ हवन में आहुत करें, और विशेष रूप से भी मंगलवार और शनिवार को थोड़ा थोड़ा घर में यज्ञ हवन करना चाहिए। बड़ा मिट्टी का दीपक ले लें, थोड़ा उसमें हवन सामग्री और कंडे और थोड़ा और कपूर वगैरह जला के, और थोड़ा घर के बाहर शाम के बेले में रखें, तो घर में कोई भी तंत्र प्रेत बाधा हो वह निश्चित रूप से समाप्त होती है। घर में बच्चों को नजर लग जाती है, वह समाप्त होता ही है। कुछ सात्विक क्रियाएं करनी पड़ती है। बच्चा अभी पढ़ नहीं रहा है, और पढ़ नहीं रहा है तो आप उसको कुछ सुज्ञान बढ़ने के लिए चेतना शक्तिपात का तात्पर्य होता है कि उसके भीतर में जो भी न्यूनता है वह न्यूनता को समाप्त करना, उसके भीतर में जो भी कमियां हैं उस कमियों को समाप्त करने के लिए वह शक्ति का प्रवाह दिया जाता है। शक्तिपात दीक्षा का भाव चिन्ह दिया है, इसलिए दीक्षा का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, दक्ष होना, परफेक्ट होना, और दीक्षा का भाव चिंतन है। तो हमें
और जीवन में निरंतर उन्नति के लिए परफेक्ट होना है। समय निकल जाएगा और गुरु जी अगली बार देख लेंगे, तो उपयोग करना चाहिए। आयुष पर आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, गाने होता है, आप अच्छे चिंतन है कि मुझे त्रिपुष्कर योग में शुभ लाभ की वृद्धि करना है, तो वह जो श्री शक्तिपात की दीक्षा बहुत ही न्यूनतम राशि में और श्रीफल है बहुत ही उसे प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से 3 गुना श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी, 3 गुना सुखों की प्राप्ति की वृद्धि होगी। और कुछ नहीं करना है, भोजन आपके लिए तैयार है, भोजन ग्रहण करके चले जाए तो आप कुछ नहीं होगा। आगे जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो भेड़ बकरियां गाय घोड़े पशु आप जैसे चराते हैं ना, वैसे आपका जीवन चल रहा है। कोई जीवन में उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, जीवन में कुछ मतलब कोई जीवन में वृद्धि का चिंता भाव ही नहीं है कि मुझे जीवन में कैसे वृद्धि करना, वो भी चिंता भाव नहीं है और उसके लिए प्रयास भी नहीं है। तो जीवन तो पशु जीवन चलता है, खाना पीना तो मिल रहा है, पशुओं को भी चारा घास फूस मिल जाता है ना, आपको वैसे ही मिल रहा है। तो ऐसे जीवन चलाना जब तो आपको कुछ नहीं करना है, तब तो त्रिपुष्कर योग रूप में अधोगति की ओर अग्रसर होना है और कुछ करेंगे निश्चित रूप से। और गुरु सानिध्य और मकर संक्रांति का महापर्व है और इस दिवस से नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है, जीवन में नूतनता चाहिए, तब तो आपको कुछ साधनात्मक प्रक्रिया के स्वरूप में शक्तिपात दीक्षा और श्रीफल प्राप्त करना चाहिए। और कोई भी विशेष सामग्री को पूजा स्थान में रखना भी चाहिए, चाहे वह विशेष रूप से कवच के रूप में हो या कोई भी न कुमकुम अक्षत के रूप में हो, सिंदूर के रूप में हो या अष्टगंध के रूप में, वो भी प्राप्त करते हुए या नूतन रूप में आप कभी गणपति पालन स्थापित करें तो निश्चित रूप से विघ्नहर्ता स्वरूप में शिवमय स्थितियों में आपको सुखदमय स्थितियों की प्राप्ति की वृद्धि होती है। कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे तो आया राम गया राम की तरह जाएगा, आए और चले गए, बस कुछ नहीं किया और समय भी आपने अपना व्यर्थ समाप्त किया। तो समय का प्रत्येक पल का उपयोग करना चाहिए। शुभ काल और समय बार बार नहीं आता है, आप खुद भी देखते हो ना, अरे मेरे पास वो अच्छा मौका था तो मैं उसमें अच्छी सफलता से प्राप्त हो सकता था, थोड़ा सा मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया और मैं पीछे रह गया। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ना, बच्चे ऐसा थोड़ा समय का उपयोग नहीं करेंगे ना, तो अभी ये 18 फरवरी के बाद में एग्जाम शुरू होंगे और अब 1 मार्च तक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में वो अच्छा ध्यान नहीं दिए महीने डेढ़ महीना, तो वो उनका पूरा साल भर खराब हो जाएगा। और थोड़ा सा चिंतित भाव कर लेंगे तो बच्चे उनको माता पिता उनको अच्छे ज्ञान दे देंगे, अच्छी चेतना दे देंगे, उनका अच्छा जीवन ब्राइट बन जाएगा। माता पिता भी ध्यान दे देंगे, बच्चे भी ध्यान दे देंगे, तो वापस 1 साल और खराब हो जाएगा और फिर वो अफसोस रहेगा, वो मेरे साथ पढ़ने वाले तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। आपके साथ भी ऐसे ही होता है, आप कुछ क्रिया नहीं करते हो ना, आप फिर बाद में सोचते हो अरे वो तो कैसे आगे समृद्धि की ओर बढ़ गया, कैसे उच्चता की ओर बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गए? कुछ साधना क्रिया नहीं की आपने, भगवान से, गुरु से, अपने कुल देवता से, ईश्वर से जुड़ाव ही नहीं किया। जहाँ योग में स्थितियां होगी वहां पर जीवन में सुसफलता की प्राप्ति होती है। जहाँ योग में क्रिया का भाव चिंतन नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं। पति पत्नी का योग रहता है तो संतान की प्राप्ति होती है ना, माँ बेटे का योग रहता है तो कुल वंश की वृद्धि होती है ना, पिता पुत्र का योग रहता है तो और कुल वंश की वृद्धि होती है ना। आपका नौकरी के प्रति जो भी बहुत से अवसर है उससे योग रहता है तो आपको अच्छी पेमेंट और सैलरी मिलती है ना। व्यापार में आपका ग्राहक के साथ अच्छा बातचीत है तो आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि होती है। योग में क्रियाओं का विस्तार होना जरूरी है। आप दुकान में बैठे हो और डांट दो, लेना तो ले, नहीं जाओ, यू कैन गो, भट फुटो यहाँ से, तो वो कोई दूसरी बार ग्राहक आएगा ही नहीं। प्यार से पुचकार करना पड़ता है, वो कहते नहीं अच्छा अच्छा इतना नहीं, इतना लगा दो, कोई बात नहीं, चलो चलो मैं 1 रुपया कम लगा देता हूँ। तो उसको लगता है अरे देखो मेरा कितना थोड़ा मुस्कुराहट, सब कुछ प्रेम और मुस्कुराहट से सब कुछ सबको वशीभूत कर सकते हैं। चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार सदस्य हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो या और कोई भी हो, केवल मुस्कुराहट और प्रेम से, भाव चिंतन से उनको वशीभूत किया जा सकता है और कोई क्रिया नहीं है। पर मुस्कुराहट अंतर स्वभाव से आनी चाहिए। आप भगवान को भी मुस्कुराहट से करेंगे तो भगवान में वशीभूत हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ सुकर्म करना भी आवश्यक है, तब हमारे जीवन में स्वरूप में स्थितियों की वृद्धि होती है। आज का विशेष त्रिपुष्कर योग में है, त्रिपुष्कर का हमें सुलाभ से और रिद्धि सिद्धि और विशेष रूप से गणपति का दिवस भी है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो जीवन में विघ्नहर्ता स्वरूप में यह मकर संक्रांति आई है, बुधवार के दिवस पर आई है और एकादशी का पर्व भी है, भगवान विष्णु का दिवस भी है। ये एकादशी के बारे में आप सभी जानते भी है, तो कहता है और वर्ष की प्रथम एकादशी पर यह एकदम मकर संक्रांति का पर्व आया है, तो कैसे उसका हम सही रूप से सदुपयोग करें, तो हमारा एक भावचिंत होना चाहिए। तब जीवन में एक सुश्रेष्ठ रूप में एक सूर्य प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और ये मंगल का
कि मैं सुखों की प्राप्ति हो और श्री फल के माध्यम से जो भी और जो भी आपके जीवन में दुख संताप और रोग कष्ट पीड़ा है, उस दुख संताप दुख कष्ट पीड़ा के लिए वह द्विज निश्चितता की बात है। विश्वनाथ मंदिर तो है ही भगवान सदस्य महादेव का, द्विज रूप में ज्योतिर्लिंग भी है, जुड़े हुए हैं। कितनी एक विचित्र बात है और श्रेष्ठता की बात है। इतनी अच्छी इन मतलब विशेष रूप से एक चेतनामय स्थल, तप स्थल और आध्यात्मिक स्थल के साथ साथ इतने वहाँ वीर योद्धा भी यहाँ पर हुए। तो ठीक उसी तरह से हमें भी जीवन में वीर योद्धा के स्वरूप में जीवन में जो भी दुख कष्ट पड़ा है उन्हें समाप्त करना है। मैं तो उनकी कृपा से हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं ना, गुलाम तो नहीं है ना, तो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो हमें भी जीवन में योद्धा के रूप में कि जीवन में जो भी बाधाएं अड़चन आए, मेरे साथ में गुरु की शक्ति है, गुरु की चेतना है और मैं हर रूप में बाधाओं को मैं पार कर लूंगा और मैं उन बाधाओं को समाप्त कर लूंगा। वो चिंतमा होगा तो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो सकेगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।